यह कहानी है टिटहिरी का जोड़ा और समुद्र का अभिमान। प्राचीन समय में एक समुद्र के किनारे टिटहिरी का एक जोड़ा रहता था। वे दिन भर अपने दाना पानी की व्यवस्था करते और शाम के समय वापस अपने घोंसले में आ जाते। जब टिटहिरी के अंडे देने का समय आया, उसने एक दिन पहले उसने अपने पति से कहा कि कहीं सुरक्षित स्थान की खोज कर लें, वहां जाकर मैं अपने अंडे रखूंगी। टिटहिरी ने कहा, यह स्थान पर्याप्त सुरक्षित है, तुम चिंता मत करो। टिटहिरी, जब समुद्र की लहरें उफान पर होती हैं तो वह एक व्यस्त हाथी का ही खींच कर ले जाती हैं। तो इस समुद्र के आगे हमारे अंडे कैसे टिक पाएंगे? इसलिए हमें समुद्र से कहीं दूर जाकर अपने अंडे रखने चाहिए। टिटहिरा बोला, समुद्र इतना दुस्साहसी नहीं है कि वह मेरे अंडे को नुकसान पहुंचा सके। तुम बिना किसी डर के यहाँ पर अंडे दे दो। समुद्र भी इन दोनों की बातें को ध्यान से सुन रहा था। समुद्र ने सोचा, यह टिटहिरा बहुत अभिमानी है। जब भी सोता है तो अपने चारों पैर आकाश की ओर करके और सोता है, ताकि कभी आकाश गिर जाए तो यह अपनी टांगों पर आकाश को उठाकर अपनी रक्षा कर सके। इसका अभिमान भंग होना चाहिए। यह सोचकर समुद्र ने लहरों के साथ उसके अंडे अपने अंदर ले लिए। टिटहिरी जब सायंकाल को अपने घोंसले पर पहुंची तो वहां पर अंडे न पाकर वह बहुत दुखी हो गई और विलाप करके टिटहिरे से बोली, मूर्ख, मैंने यहाँ ही तुम्हें चेतावनी दी थी कि यह समुद्र हमारे अंडे बहा कर ले जाएगा, किंतु तुमने अपने घमंड में मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया। अपने शुभचिंतकों की बातों पर जो व्यक्ति ध्यान नहीं देते उनकी ऐसी ही दुर्गति होती है। बुद्धिमान व्यक्ति ही वही होता है जो आपत्ति आने से पूर्व ही आपत्ति का उपाय सोच लेता है। जो होगा देखा जाएगा कहने वाले व्यक्ति शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। यह बात सुनकर टिटहिरे ने टिटहिरी से कहा, मैं मूर्ख और निष्कर्म नहीं हूँ, तुम मेरी बुद्धि का चमत्कार देखो, मैं इस समुद्र को सुखा दूंगा। टिटहिरी बोली, हमें अपनी शक्ति देखकर ही किसी से बैर नहीं लेना चाहिए। समुद्र के साथ तेरा बैर तुझे शोभा नहीं देता। इस पर क्रोध करने से क्या लाभ? टिटहिरा फिर भी अपनी चोंच से समुद्र को खाली करने का डिंग मारता रहा। तब टिटहिरी ने फिर से उसे समझाया कि जिस समुद्र में हर समय गंगा यमुना जैसी सैकड़ों नदियाँ का पानी गिरता है, उस समुद्र को तुम अपनी चोंच से कैसे खाली करोगे? टिटहिरा फिर भी अपनी हट पर अड़ा रहा। तब टिटहिरी ने कहा, यदि तुमने समुद्र को सुखाने की हट कर ली है तो तुम दूसरे पंछियों से सहायता ले लो। कई बार दो छोटे जीव मिलकर एक बड़े जीव को हरा देते हैं, जैसे चिड़िया, कठफोड़वे और मेढक ने मिलकर हाथी को मारा। टिटहिरा बोला, अच्छी बात है, मैं दूसरे पक्षियों की सहायता से समुद्र को सुखाने का प्रयत्न करूँगा। यह कहकर उसने हंस, गुगले, सारस, चिड़िया आदि के अनेक पंछियों को अपनी दुख भरी कथा सुनाई। तब सभी पंछियों ने मिलकर कहा कि हम सब तो समुद्र के आगे अशक्त हैं, किंतु पंछी राज गरुड़ आपकी अवश्य ही सहायता करेंगे। हम सबको मिलकर उनके पास जाना चाहिए। यह कहकर सभी पंछी राज गरुड़ के पास गए और सारा वृतांत सुनाया। आपके रहते हुए हम सब पंछियों पर समुद्र ने यह अत्याचार कर दिया, हम इसका बदला लेना चाहते हैं। आज इस टिटहिरी के अंडे बहा कर ले गया, कल किसी और पंछी के अंडे को वह बहा ले जाएगा। यदि इस अत्याचार का रोकथाम नहीं की गई तो सारा पंछी कुल नष्ट हो जाएगा। गरुड़ ने भी सभी पंछियों की बात सुनकर उनकी सहायता करने का निश्चय किया। उसी समय भगवान विष्णु का दूत आया। भगवान विष्णु ने उस दूत के द्वारा गरुड़ की सवारी के लिए बुलवाया। गरुड़ ने दूत से क्रोध पूर्वक कहा कि जाकर भगवान विष्णु को कह दे कि आप दूसरी सवारी का प्रबंध कर लें। दूत ने क्रोध का कारण पूछा तो गरुड़ ने सारी कथा सुनाई। दूत के मुख से गरुड़ के क्रोध का कहानी सुनकर भगवान विष्णु स्वयं गरुड़ के घर आए। वहां पहुंचने के बाद गरुड़ ने हाथ जोड़कर विनम्र शब्दों से बोला, भगवान, इस समुद्र ने हमारे साथी पंछी के अंडे चुराकर मेरा अपमान किया है। मैं इस समुद्र से अपने अपमान का बदला लेने चाहता हूँ। भगवान विष्णु बोले, तुम्हारा क्रोध सही है। समुद्र
को ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। मैं समुद्र से उन अंडों को टिटहिरी को वापस दिला दूंगा। उसके पश्चात हमें अमरावती भी चलना है। जब भगवान विष्णु ने अपने धनुष पर आज्ञान बाण चढ़ाकर समुद्र से कहा, दुष्ट, अभी उन अंडों को वापस रख दे, वरना मैं तुम्हें क्षण भर में सुखा दूंगा। भगवान विष्णु के डर से समुद्र ने अंडों को वापस दे दिया। अतः इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए।